तफसीलात जानेंगे। सलीम शेख बताइएगा, ये प्रिजनर वैन आहिस्तगी से आगे की जानिब बढ़ रही है, कहाँ ले जाया जा रहा है इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद? जी बिल्कुल, इस समय जो मैं प्रिजनर वैन के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। अगर आप ये देख सकें मेरे साथ राइट साइड पर जो है ये प्रिजनर वैन गुजर रही है और मैं इसके आगे आगे हूँ। कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो पैदल चल रही है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कारकुनान जो है पैदल इस प्रिजनर वैन के साथ चल रहे हैं और साथ साथ जो है वो पार्टी तराने जो है वो मुख्तलिफ गाड़ियों पर बजाए भी जा रहे हैं। तो सूरत ये है कि यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर आगे जो है वो कैंप जेल मौजूद है और वहाँ पे जो है ख्याल ये किया जा रहा है कि ये कैंप जेल में ही इनको लेकर जाया जाएगा। उसकी वजह ये है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके लिए सबसे पहले जो है पहले तो वैसे मुकदमा दर्ज किया जाता है। मुकदमा दर्ज करने के बाद जो है वो मुतलका थाने में पेश किया जाता है और मुतलका थाने के बाद जो है वो उसको मुतलका कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट फिर अगर उसका रिमांड दे किसी शख्स का तो फिर वो थाने में उसको लेकर आया जाता है और अगर रिमांड ना दे जुडिशल करते हैं तो फिर उसको जो है वो किसी जेल में भेजा जाता है। लेकिन अभी तक जो है वो पुलिस प्रिजन वैन में जो है वो इनको गिरफ्तार करके तो लेके जाया जा रहा है। इसमें शाह महमूद कुरैशी भी हैं, असद उमर भी हैं और उमर सरफराज सीमा है, जगमा है, जबकि और भी दिगर लोग हैं, आजम स्वाति भी मौजूद है और यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर जो है वो कैंप जेल है। अब देखना ये है कि कैंप जेल में लेकर जाया जाता है या नहीं जाया जाता। एक असूल ये भी है जेलों का कि सूरज गरूब होने से पहले जो है वो कैंप किसी भी जेल में जो है वो किसी को रखा जा सकता है या फिर किसी को रिहा किया जा सकता है। लेकिन अभी सूरज गरूब होने में तकरीबन 1 से 1 घंटे से ज्यादा का वक्त मौजूद है। तो देखना यह है कि इनको कैंप जेल में मुंतकिल किया जाता है या कहीं और मुंतकिल किया जाता है। मैं आपको ये बता दूं कि जो वैन है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही है और हम भी वैन के आगे जो है वो मुसलसल पैदल चल रहे हैं। तकरीबन 2 किलोमीटर से ज्यादा का रास्ता जो है वो वैन ने अब तक तय कर लिया है। पहले ये तमाम जो लोग हैं आए थे और इनकी कोशिश थी कि वो CCPO के ऑफिस के बाहर जाएं और वहां जाकर गिरफ्तारी दें। और अब मैं आपको ये बता दूं कि जो प्रिजन वैन है वो फिरोजपुर रोड पर पहुंच चुकी है। पहले शारे फातिमा जिना रोड पर भी, अब जो है फिरोजपुर रोड पर पहुंच चुकी है और फिरोजपुर रोड पर ही जो है वो कैंप जेल भी वाक़ है। कैंप जेल तक के लिए जो है वो जाने के लिए ये प्रिजन वैन आ रही है और जो वैन है इसके ऊपर भी जो है वो कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है, जबकि वैन के अंदर जो है कारकुनान की मौजूद है। और अब देखना यह है कि पुलिस जो है वो इनको जेल के अंदर बंद करती है या नहीं करती। जी अच्छा सलीम शेख, ये भी बताइएगा, आपके अकब में देख सकते हैं हम बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान जो है वो पैदल भी आ रहे हैं। इसके अलावा प्रिजन वैन के ऊपर भी कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद जो है वो दिखाई दे रही है जिसने पार्टी परचम उठा रखे हैं। इस वक्त पंजाब में जो है वो दफा 144 भी जो है वो नाफिज है। किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए क्या इंतजाम देख रहे हैं आप आसपास? देखिए, किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए ऐसा कोई इंतजाम नहीं किए गए, ना ही जो है वो चेरिंग क्रॉस पर कोई बहुत ज्यादा पुलिस तैनात की गई थी। वहां पर जो है पुलिस वैन जो है वो जरूर लेकर आई गई थी ताकि जो है जिसमें गिरफ्तारी देनी है उसमें उनको बैठा दिया गया। जैसा हम पहले भी अपने नाज़रीन को बार बार बताते रहे कि वैन में जो है वो पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं करना, जो उसमें बैठेगा उसको लेकर जाया जाएगा। और हुआ भी यही है कि जो पुलिस वैन में आया है उसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब जो दफा 144 के आप हवाले से आपने पूछे, दफा 44 जो है वो लाहौर के 2 सड़कों पर लगाई गई थी। एक गुलबर्गा के मेन बुलेवार्ड और लिबर्टी पर लगाई गई थी। माल रोड पर जो है वो PTI के रहनुमा और कारकुनों ने जब्ता किया, वहां पर एहतजाज किया और उसके बाद जो है वो गिरफ्तारी की है। अगर पुलिस ने बिल्कुल सलीम शेख, हम देख सकते हैं आपके अकब में इस वक्त जो प्रिजनर वैन है वो भी आहिस्तगी से आगे की जानिब बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज सीमा, इसके अलावा दीगर जो रहनुमा जिनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है वो तमाम इस वैन में मौजूद हैं और फिरोजपुर रोड पर इस वक्त ये वैन मौजूद है। आहिस्तगी से आगे की जानिब बढ़ी। बताया जा रहा है कि कैंप जेल की जानिब इनको ले जाया जा रहा है जो कि 2 किलोमीटर के फासले पर है। सलीम शेख, आप हमारे साथ रहिएगा, अतीक मलिक की जानिब जाएंगे। अतीक, बताइएगा आप इस वक्त कौन से रोड पर मौजूद हैं, किस स्पॉट पर हैं और क्या मनाजिर आसपास देख रहे हैं? क्या यहाँ पर भी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं CCP ऑफिस के बाहर मौजूद हूं और यहाँ पर कुछ देर कबल कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी जो CCP ऑफिस के सामने रजाकाराना तौर पर अपनी गिरफ्तारियां पेश करने के लिए आए थे। तमाम देखा यह गया था कि जो चेरिंग क्रॉस से एक प्रिजन वैन पर
कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिनमें सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। वो उन तमाम कारकुनान को और प्रिजन वान में जो है वो सीसीपी ऑफिस से फिरोजपुर रोड पर ले जाया जा रहा है। तमाम देखा ही जा रहा है कि अब सीसीपी ऑफिस के बाहर 4 प्रिजन वैन और भी मौजूद हैं, जो खाली यहाँ पर खड़ी कर दी गई हैं। जहाँ इसके साथ साथ जो 2 पुलिस एहलकारों से भरी जो बस थी वो भी मेरे पीछे जो है वो लाकर खड़ी कर दी गई है, और पुलिस की भारी नफरी जो है वो इस वक्त जो चेरिंग क्रॉस के बाहर मौजूद है, और साथ ही साथ सीसीपी ऑफिस के बाहर भी पुलिस एहलकार जो है वो ड्यूटी पर मामूर है, ताकि किसी भी नागहानी सूरत पर काबू पाया जा सके। तमाम जो अब इस वक्त कारकुनान की जो तादाद है वो यहाँ से मूव हो चुकी है, और सीसीपी ऑफिस में अभी कोई भी कारकुन मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस एहलकार यहाँ पर ड्यूटी पर मामूर है, और साथ ही साथ तमाम सूरत हाल पर काबू पाने के लिए एंटी राइट फोर्स के एहलकार भी यहाँ तलब किए गए थे, जो आपसे कुछ देर कबल सीसीपी ऑफिस के बाहर मौजूद थे, लेकिन उनको एसपी जो है वो अपनी क़यादत में सीसीपी ऑफिस से चेरिंग क्रॉस की तरफ ले गए, और वहां पर अब पुलिस एहलकार जो है वो ड्यूटी पर मामूर है। लेकिन अब यहाँ पर जो रोड है उसको क्लियर कर दिया गया है, तो आम लोगों के लिए ये रोड जो है वो खोल दिया गया है। लेकिन दूसरी जानिब जो रोड जो है वो जो दूसरा रोड जो चेरिंग क्रॉस की तरफ आ रहा है उसको अभी भी बंद रखा हुआ है, और किसी भी गाड़ी को वहां से चेरिंग क्रॉस की तरफ नहीं आने दिया जा रहा। डायवर्जन लगाई हुई है, और जो कारकुनान मार रोड का सफर जो है वो सामने जो तय नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर ठीक है। अतीक मलिक हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख हमारे साथ मौजूद हैं, और वो इस वक्त प्रिजन वैन के साथ साथ ही चल रहे हैं। फिरोजपुर रोड के ऊपर ये जो है प्रिजन वैन मौजूद है, और इसी प्रिजन वैन से जो है वो कुछ फासले पर कैंप जेल भी मौजूद है, जहां पर हो सकता है इन कारकुनान को ले जाया जाए। सलीम शेख बताइएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल आपके नजदीक देखने में आ रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने आज की जेल भरो तहरीक का जो पहला मरहला है उसके लिए जो टारगेट रखा था कारकुनान की गिरफ्तारियों का, क्या वो पूरा हो चुका है? वो तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक जो है वो इस समय जारी है, और हमारे साथ हमारे अगर मौजूद है उनसे बात करते हैं। हमारे साहब ये बताएं, जेल भरो तहरीक शुरू हो गई है, क्या कहते हैं आप? देखिए, बहुत बड़ी हमने पुरअमन कानून और आइन के मुताबिक जद्दोजहद शुरू की है, क्योंकि जो मौजूदा हुक्मरान है और रियासत है उसने इंतहा कर दी थी आइन सीखने की, कानून सीखने की। हम निजाम से बाहर बैठे हैं और हम आइन और कानून की पासदारी के लिए अपने आप को रजाकाराना पेश कर रहे हैं। तो ये बताइए कि आप तो पेश कर दिया है, लेकिन ये सड़कों पर फिरा रहे हैं, इसका क्या मकसद है? मेरा ख्याल है अभी खुद कंफ्यूज है, हिजानी कैफियत है इनके ऊपर। तो जिधर भी लेके जाएंगे इमरान खान के चाहने वाले हजारों हैं, हजारों लोग इस्तेमाल करेंगे जहां भी पाकिस्तान में तो लेके। अब तक कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं? 2-3 प्रिजन वैन्स गई हैं, उसके छत पे भी लोग थे, अंदर भी लोग थे। मेरा ख्याल है 300-400 लोग होंगे। आप पैदल जा रहे हैं, तो जो पैदल लोग हैं वो भी गिरफ्तारी देंगे? आगे जाके फैसला करेंगे, जो इमरान खान साहब का हमें हुक्म आएगा उसके मुताबिक। अगर लेनी भी उन्होंने गिरफ्तारी तो कोई मसला नहीं, हम दे देंगे। जी, ये थे हमाद अजहर, उनका ये कहना था कि 300-400 लोग जो हैं वो इस वक्त तक गिरफ्तार हो चुके हैं, और ये खुद जो है हुकूमत कंफ्यूज है, उनको ये नहीं पता कि सड़कों पर हमें फिरा रहे हैं और कहाँ पर हमें लेकर जाया जाना है। लेकिन उनका ये कहना है कि अगर वहाँ जाकर आगे जाकर हमको भी गिरफ्तार करना चाहेंगे तो हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। ताहम उनका ये कहना था कि हमारे लीडर इमरान खान जो आगे जाकर हमें कोई मजीद हदायत जारी करेंगे तो उसके मुताबिक हम अपना अगला लायामल तय करेंगे। जी अच्छा सलीम शेख, आप बताइएगा, आप जिस वैन के हमरा हैं, यानी कि ये जो वैन है प्रिजनर वैन, इसके अंदर सिर्फ असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा और दीगर रहनुमा जो हैं वो ही हैं, इसके अलावा और कौन सी प्रिजनर वैन है? क्योंकि बताया जा रहा है कि मजीद लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। जी बिल्कुल, जब हम चेरिंग क्रॉस रोड पर मौजूद थे तो उस वक्त जो है वो 4 प्रिजन वैन जो है हमारे सामने खुद मौजूद थी, और वो प्रिजन वैन आई इसलिए थी कि अगर किसी ने गिरफ्तारी देनी है तो उनको उनके लिए दरवाजा खोला जाएगा, वो और तमाम उसमें बैठ जाएंगे। और हमारी यही राय है, और जैसे कि अभी हमारे ने भी कहा कि हमारे 300-400 लोग जो हैं वो गिरफ्तार हैं। अब देखना ये है कि वो तमाम के तमाम जो है वो कहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि कायदीन का जो काफिला है, जिस तरह हमारे अगर है वो इस प्रिजन वैन के साथ साथ पैदल कर रहे हैं चेरिंग क्रॉस से, और अब हम फिरोजपुर रोड निजाम चुंगी भी क्रॉस कर चुके हैं, और थोड़ी दूर बाद जो है तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर जो है वो कैंप जेल आने वाली है। देखना ये है कि कैंप जेल आएगी तो उसके दरवाजे खुलते हैं या नहीं खुलते हैं। दरवाजे खुलते हैं तो जितने भी कायदीन इस वैन में मौजूद है और कारकुनान मौजूद है उनको जो है वो गिरफ्तार करके जो है वो जेल में रखा जाता है या नहीं रखा जाता। और बाकी जो गिरफ्तार किए गए हैं कारकुनान, उनके हवाले से अभी ये नहीं पता कि उनको कहाँ पर रखा गया। सूत्र ये कि अब देखना ये है कि वो वाले जो दूसरे कारकुनान है जो 3 वैन के अंदर आए थे वो भी इसी जेल में आएंगे, या फिर जो है
को लखपत जेल में उनको लेकर जाया जाएगा या फिर किसी और थाने में लेकर जाएगा। अच्छा सलीम शेख, ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो आपके अकब में देखा जा सकता है कि प्रिजन वैन के साथ कारकुनान चल रहे हैं, ये काफले की सूरत जो है वो इख्तियार कर, ये बताइएगा कि जो जिस इलाकों से ये काफला गुजर रहा है, अतराफ में क्या लोग मौजूद हैं, कहीं कोई इस्तकबाल किया जा रहा है? लोग मौजूद हैं, इस्तेमाल कहीं नहीं किया जा रहा, लेकिन जो है वो दोनों तरफ जो है वो मार्केट है। और ये जिस रोड से हम गुजर रहे हैं, फिरोजपुर रोड, ये मेट्रो का रूट है। इसकी ये रोड पर जो है वो डिवाइड हो जाता है, एक तरफ जो है वो बैरियर लगे हुए, रोड क्रॉस करके कोई यहाँ नहीं आ सकता। यही वजह है कि सिर्फ एक तरफ से जो लोग हैं वो यहाँ पर जा रहे हैं। और इसी में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1 किलोमीटर का जो रास्ता है वो रह गया है जेल आने में, नहीं किया जाता। मैं आपको ये बता दूं कि इस काफिले के साथ खवातीन भी जो है वो मूव कर रही है, पैदल है। और अगर ये देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये खवातीन जो है वो रात से पैदल चलती हुई आ रही है। और तकरीबन अब 3 किलोमीटर से ज्यादा का सफर जो है वो यहाँ तक है, और पैदल जो है वो लोग आ रहे हैं। आगे की जाने बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि फिरोजपुर रोड पर ये मौजूद हैं और 1.5 किलोमीटर का रास्ता रह गया है कैंप जेल में, जहां पर पहुंचकर इनको मुंतकिल किया जाना है। अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि कैंप जेल में इनको रखा जाएगा या किसी और जेल में भेजा जाएगा। ये बताइएगा, इन तमाम रहनुमाओं को जब गिरफ्तार किया गया, किसी किस्म की कोई मुसामत तो सामने नहीं आई, और इनका क्या कहना था उस मौके पर? मुसामत बिल्कुल सामने नहीं आई। उसकी वजह यह है कि पुलिस की तरफ से यह स्ट्रेटेजी तय की गई थी कि ना किसी को जबरदस्ती गिरफ्तार करना है और ना ही किसी को रोकना है। जो गिरफ्तारी देने आएगा उसको जो है बिस्मिल्लाह कहेंगे, और जो पुलिस प्रिजन वैन है उसके अंदर उसको बिठाएंगे। और अब पुलिस प्रिजन वैन में जितने लोग आ सकते थे वो आ गए हैं और उनको जो है अब मुंतकिल किया जा रहा है। अब हम सिर्फ एक वैन के साथ जो है वो आगे जा रहे हैं, जिसमें जो है तमाम क़यादत जिन्होंने गिरफ्तारी देने का कहा था, जिसमें शामिल कुरैशी है, उमर सरफराज चीमा है, आजम खबाती है, और उसके अलावा जो है असद उमर है। प्रिजन वैन के ऊपर भी जो है वो कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है, और उस वैन पर जो है वो लोगों ने झंडे भी उठा रखे, जबकि इस वैन के साथ साथ जो लोगों की बड़ी तादाद जो है वो पैदल यहाँ से गुजर रही है। और इमरान खान के हक में जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि खवातीन भी यहाँ पर मौजूद है और खवातीन भी जो है वो इमरान खान के हक में नारे लगा रहे हैं। जी ठीक है सलीम शेख, आपने बताया कि जी जेल भरो तहरीक के लिए जा रहे हैं, जेल भरने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर पंजाब की जेलों की बात की जाए तो पंजाब की जेलों में गुंजाइश से ज्यादा कैदी इस वक्त